हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। सो गाइस, हमारा ये कंप्यूटर का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जो कि चैप्टर है कंप्यूटर जर्नल इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का जर्नल इंट्रोडक्शन क्या है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस स्टूडेंट्स, आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आगे वीडियो किस पर बनाना है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कंप्यूटर के जर्नल इंट्रोडक्शन पर। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र या ऐसा मशीन या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन या XYZ, उसे कुछ भी बोला जा सकता है, जो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र यानी एक ऐसी मशीन है जो डेटा को अपने अंदर ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इसे किसी भी डेटा को किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेस करता है। या प्रोसेस यानी आउटपुट, किसी भी डेटा को इनपुट करता है और फिर उसके बाद उसे चेंज करके आउटपुट में प्रोसेस करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सुपरमैन की तरह है, पर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कोई सुपरमैन या कोई सुपर मशीन या कोई सुपर फास्ट कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर एक इंसान द्वारा निर्मित मशीन है, जो किसी इंसान द्वारा ही बनाई गई है। ये एक ऐसी मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करती है, जो बहुत तीव्र गति से इंसान की क्षमता से कई गुना अधिक गति से कार्य करती है। उसे कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर अपने किसी भी डेटा में या किसी में कोई गलती नहीं करता है। जैसा उसमें सेव होता है उसके अनुसार कंप्यूटर कुछ गलती नहीं करता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की संरचना ग्रीक लैंग्वेज के शब्द कंप्यूट से हुई। कंप्यूटर शब्द की संरचना ग्रीक लैंग्वेज के शब्द कंप्यूट से हुई। कंप्यूट का अर्थ होता है टू कैलकुलेट, यानी गणना करना, किसी भी चीज़ की गणना करना, किसी भी चीज़ का हिसाब लगाना, किसी की भी गणना करना, वो कंप्यूट कहलाता है। टू कैलकुलेट, गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। और गाइस चलिए आगे देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता। कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज, जिनका जन्म हुआ था 1791 में एंड जिनकी डेथ हुई थी 1871 में। इसी बीच इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफेंस इंजन इन 1822। चार्ल्स बेबेज यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक, इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था 1822 में। डिफेंस इंजन में किसी भी संख्या के बाद की 20 अंकों की गणना के लिए
यानी जैसे 2 है, 2 के पीछे इतनी ज़ीरो लगी हुई हैं, 2 के पीछे 19 ज़ीरो, 2 काउंटिंग 1 हो गई, एक डिजिट ये हो गई, दूसरी तीसरी, मतलब ऐसे ही इसके पीछे 19 अंक और हों, उनकी गणना कर सकता था। कंप्यूटर जब इतना ही विकसित था कि किसी की संख्या, किसी भी संख्या के बाद के 20 अंकों की गणना के लिए ही। आगे देखते हैं। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर किसी भी डेटा यानी रॉ फैक्ट या इनपुट, किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना में परिवर्तित करता है, चेंज कर देता है। किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। डेटा रॉ फैक्ट्स इनपुट, जैसे डेटा को रॉ फैक्ट्स भी बोला जा सकता है या इनपुट भी बोला जा सकता है। जैसे कंपनी में किसी भी कंपनी में, प्लास्टिक की कंपनी है तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही रॉ फैक्ट्स या रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो होता है, कच्चे तथ्य जो होते हैं, उन्हें कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट में। कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट में, जो सूचना निकल के बाहर आती है, जो सूचना हमें शो होती है, उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करता है। आगे देखते हैं गाइस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जो किसी भी डेटा को या किसी भी रॉ फैक्ट्स, इनपुट, इसको डेटा को इन तीनों नाम से पुकारा जा सकता है, इन तीनों नामों से बोला जा सकता है। उसे सीपीयू द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है सीपीयू का। सीपीयू किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, रॉ फैक्ट्स को, इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में, सारे एक ही नाम होते हैं। तो सीपीयू का कार्य क्या होता है? किसी भी डेटा को किसी भी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, प्रोसेस कर देना, जो हमें कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर शो करता है, जो हमें कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। वो कार्य खाली कंप्यूटर, मॉनिटर इनका नहीं होता, वो सीपीयू करके उसे देता है, फिर मॉनिटर अपने स्क्रीन पे उसे शो करता है। आगे देखते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं गाइस। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा एमयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य करता है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ये कार्य करता है। कंट्रोल, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि इसके नाम में दिख रहा है प्रोसेसिंग, ये किसी भी डेटा को, किसी भी रॉ फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन में, आउटपुट में प्रोसेस कर देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये वर्क करता है। आगे देखते हैं गाइस, डेटा। तो सबसे पहले जो इकाई आती है, सबसे पहले जो आता है वो आता है डेटा। डेटा के बिना कंप्यूटर में कुछ नहीं हो सकता। आगे देखते हैं डेटा। 2 टाइप्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। 2 टाइप का डेटा होता है, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिकल डेटा संख्यात्मक, जिसमें 0 से 9 तक की सारी संख्याएं होती हैं, वो न्यूमेरिकल डेटा होता है। 0 से 9 तक की संख्या, वो चाहे 41 हो, 42 हो, उसमें भी डिजिट ये ही यूज़ होंगी, इससे अलग कोई डिजिट यूज नहीं होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी न्यूमेरिकल डेटा हो, कितना भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल डेटा हो, लाइक 10,000, 100,000, लाख, करोड़,
जितने भी हैं 1 करोड़, 1 करोड़ में 1 के अंदर क्या आएगा, 0, सारी 0 यूज़ होंगी। तो ये जितना भी डेटा है वो सब 0 से 9 तक के बीच में ही आता है। क्या, न्यूमेरिकल डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में गैर संख्यात्मक, जिसमें संख्याओं का यूज़ नहीं होता है, जैसे A to Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, स्टार, एट द रेट, हैज़, कोमा, इक्वल टू, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी जितने भी गैर संख्यात्मक, ये जो चिन्ह या गैर संख्यात्मक जो होता है जिसमें कि डिजिट का यूज़, सॉरी, जिसमें कि नंबर डिजिट का यूज़ नहीं होता है, सो उसे गैर संख्यात्मक डाटा कहा जाता है। सो गाइज आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह तीव्र गति से कार्य करता है तथा समय की बचत करता है। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, मतलब बहुत ही तेज गति से, बहुत ही फास्टली वर्क करता है, तथा समय की बचत करता है। जब कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, किसी 4 घंटे के कार्य को कंप्यूटर 1 घंटे में ख़त्म करके देता है, तो वह तीव्र गति से कार्य होता है। तथा समय की बचत, अगर 4 घंटे के कार्य को कंप्यूटर 1 घंटे में हमें करके देता है तो 3 घंटे की बचत हुई, यानी समय की बचत करता है। दूसरा, गलती नहीं करता है। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। लाइक हम अगर 2 में 4 ऐड करेंगे, कोई कहेगा 5 होता है, कोई कहेगा 7 होता है, नहीं। कंप्यूटर 2 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 6 आंसर देगा। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। ये तो एक मैंने छोटा एग्जांपल दिया है, बड़ी बड़ी चीज़ों में भी कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। स्थानीय तथा विशाल स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर की क्षमता स्थानीय तथा विशाल होती है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत ही तीव्र तथा विशाल स्टोरेज क्षमता रखने वाला, यानी किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को, किसी भी बड़े से बड़े फॉर्मूले को, या बड़े से बड़े किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो वो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन या कई कई महीनों से तैयारी करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर ठीक से स्टोर नहीं हो पाता है। लेकिन कंप्यूटर के एक बार देखने या एक बार सेव करने के बाद ही स्टोरेज वो उसके अंदर सेव हो जाता है। बहुत बड़ा स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर। जैसे मोबाइल के अंदर एक क्षमता होती है कि हम 1 GB यूज़ कर सकते हैं, या 1.5 GB यूज़ कर सकते हैं, या 2 GB डाटा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जो इंसान की तुलना में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका स्थानीय तथा विशाल स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो स्थानीय तथा विशाल है। चौथा, पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार फास्ट डिसीजन लेता है। पूर्व निर्धारित निर्देश यानी कि कंप्यूटर के अंदर सेट जो फॉर्मूले होते हैं, कोई फॉर्मूला है या कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, वो कंप्यूटर के अंदर सेव है या पहले से ही सेव है, तो उसके अनुसार कंप्यूटर फास्ट डिसीजन लेता है। कंप्यूटर फास्ट डिसीजन लेता है। जैसे a+b का स्क्वायर या a² + b का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अगर कंप्यूटर में सेव है तो हम कोई भी क्वेश्चन देंगे उसका फास्ट डिसीजन, मतलब 1 सेकंड के अंदर कंप्यूटर उसका आंसर हमें दे देगा। कोई भी चीज़ पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार फास्ट डिसीजन लेता है। जो पहले से उसके अंदर चीज़ें निर्धारित हैं उनके अनुसार तीव्र गति से निर्णय लेता है। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कहाँ कहाँ यूज़ हैं, कहाँ कहाँ यूजेस हैं, उपयोग हैं कंप्यूटर के। सो गाइज
एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है आजकल। एजुकेशन में मोस्टली 50 to 60% बच्चे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सेकंड है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। रेलवेज एंड एयरलाइन रिजर्वेशन। रेलवेज एंड एयरलाइन रिजर्वेशन या किसी फ्लाइट को चेक करना कि ट्रेन कब आ रही है या फ्लाइट कब आ रही है, कितने तारीख में, कितने बजे आएगी, या उसको रिज़र्व करना, उसको रिजर्वेशन करना, ये सब कंप्यूटर का कार्य है, कंप्यूटर से हो जाता है। चौथा बैंक। बैंक में कंप्यूटर का मोस्टली कंप्यूटर का यूज़ होता है बैंक में। फिफ्थ है डिफेंस। डिफेंस के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। छठा है बिजनेस। बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। सातवां है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है, यानी प्रशासन के अंदर कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। पुलिस है या कोई है, वो किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालेगा, सबसे पहले कंप्यूटर पे सर्च करेगा, तब उस चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालेगा, तब उस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करेगा। मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। पब्लिकेशन है, प्रकाशन, किसी भी चीज़ का प्रकाशन होता है सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तब उसका प्रकाशन होता है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी से बात करने या संचार करने का तरीका, कंप्यूटर मोस्टली उसमें भी यूज़ होता है। किसी से चैटिंग करते हैं या किसी से बातें करते हैं, कुछ भी उसमें कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, इसके अंदर भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। आजकल देखा होगा बच्चे भी कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, तब अपने आप को एंटरटेन करते हैं वो। तो कंप्यूटर का रिक्रिएशन या एंटरटेन में भी बहुत यूज़ होता है। सो आगे देखते हैं गाइज। ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा बचा है बस, वो और कवर करते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। सो गाइज अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं। पहला डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करना यानी इनपुट। डेटा कलेक्ट करना, इनपुट कलेक्ट करना। फिर डेटा स्टोरेज। डेटा को अपने अंदर स्टोर करना। इनपुट यानी जो डेटा आया, जो इनपुट आया, उसे अपने अंदर स्टोर करना। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना। चौथा है डेटा आउटपुट। इनपुट, जो डेटा उसके अंदर आया उसे प्रोसेस करना और फिर आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ये क्या फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कार्य है। जो रॉ फैक्ट्स है, जो डेटा है, उसे अपने अंदर ग्रहण करना, फिर प्रोसेस करना, उसे चेंज करना, किसमें, आउटपुट में। आउटपुट में प्रोसेस करने के बाद वो आपको शो करेगा। सो इनपुट को बोलेंगे इनकमिंग डाटा, जो डेटा कंप्यूटर के अंदर आता है। आउटपुट को बोलेंगे आउटगोइंग डाटा, जो कंप्यूटर से शो होता है या जाता है, उसे बोलेंगे आउटगोइंग आउटपुट। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। सो गाइज वीडियो ख़त्म होती है, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।